नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गोपाल जी उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग सीखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग क्लास के। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गणित की एक सीरीज़, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के मैथमेटिक्स को करेंगे। साथ में हम लोग कुछ कंपटीशन्स वाले मैथमेटिक्स भी करेंगे। तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को सबसे पहले सीखते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे संख्याओं से, नंबर से। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है संख्याएं और उनके गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को सीखते हैं। इन संख्याओं को सीखने के क्रम में सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में इसे हम बोलें तो इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब हम बचपन में गिनती करते थे तो हम लोग गिनती करना शुरू कहाँ से करते थे? एक से। और एक से गिनती करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाते थे। अक्सर हम लोग गिनती करते करते 100 पे जाके रुक जाते थे, लेकिन क्या उससे आगे भी गिनती करने की संभावना थी? तो कहिएगा बिल्कुल, उससे आगे भी हम लोग गिनती कर सकते थे, लेकिन 100 तक हम लोग मिनिमम याद करते थे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते थे। गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते थे? तो सब लोग बोलिएगा कि सर गिनती तो हम लोग 1 से शुरू करते थे और गिनते गिनते 100 तक जाते थे, लेकिन क्या हम उससे आगे भी गिन सकते थे क्या? तो बोलिएगा बिल्कुल, उसके आगे भी गिन सकते हैं। तो ये जो गिनती की संख्याएं हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। किनको? गिनती की संख्याओं को। और गिनती की संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही हैं? 1 से, और कहाँ तक जाएंगी? तो इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इन गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राकृत संख्याएं, गिनती की संख्याएं। ठीक है, अगले नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा पहला नंबर था, प्राकृत संख्याएं। अगले नंबर पे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, अब ये जो गिनती की संख्याएं हैं 1 से लेके अनंत तक जा रही हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो इनकी एक फैमिली समझते हैं, किनकी? प्राकृतिक संख्याओं की। जो पहला नंबर हम लोग पढ़े थे, 1 से लेके और जहां तक हम लोग गिन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस गिनती की संख्याओं का जो परिवार है, इसमें एक और अंक ऐड कर देते हैं, शून्य, जीरो। किसको ऐड कर रहे हैं? जीरो को इसमें शामिल कर दे रहे हैं। तब इन संख्याओं का जो समूह है वो कहलाता है पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम लोग बोलेंगे कि शून्य सहित, शून्य के साथ लेते हुए, शून्य सहित जो गिनती की संख्याएं हैं, गिनती की संख्याएं, शून्य सहित गिनती की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। कहाँ तक जाएंगी? कोई लिमिट नहीं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरी संख्या की ओर, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को ऐसे समझते हैं कि एक संख्या रेखा है जिसके बीचों बीच शून्य है। कौन है? शून्य। शून्य से जैसे ही हम दाएं ओर बढ़ते जाते हैं अपने राइट साइड, तो 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं हमको प्राप्त होती जा रही हैं। और जैसे ही हम शून्य से बाएं साइड बढ़ रहे हैं, हमको संख्याएं मिल रही हैं -1, -2, -3, -4, ऐसे करके संख्या मिल रही है। तो ये जो शून्य से बाईं ओर की संख्या है, शून्य से बाईं ओर की जो संख्याएं हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। और जो शून्य से दाहिने साइड की संख्या हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और साथ में शून्य भी है। साथ में कौन है? शून्य।
तो ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं और ये जो धनात्मक संख्याएं हैं और साथ में जीरो है, इनका पूरा मिला हुआ समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। तो अभी हम लोग 3 प्रकार की संख्याएं देख चुके हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या और तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब तीनों ये जो संख्याएं हैं, इनकी खासियत यह है कि तीनों संख्याएं पूरी की पूरी होंगी। या ऐसा आधा कटा हुआ या 1/4 जैसी नहीं होंगी। या तो 1 होंगी या फिर अगला 2 होंगी। ऐसा 1 और 2 के बीच में कुछ आधा नहीं होंगी। 1, 2, 3 ऐसे पूरी की पूरी संख्या होगी। इन तीनों संख्याओं की खासियत क्या है कि ये पूर्ण रूप में दिखाई देती हैं। ये आधा कटा हुआ बटा हुआ दिखाई नहीं देती है। ये तीनों संख्याओं की खासियत है। इसके बाद की हमारी संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अगर कोई संख्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 3 शर्तें। पहली शर्त है कि वो संख्या P/Q के रूप में हो, या इस रूप में लिखा जा सके। ऐसा अगर दिखाई नहीं दे रही है संख्या P/Q के रूप में, तो कम से कम हम उसे लिख तो सकते हैं। ऐसा क्या चांसेस हैं कि हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो अगर या तो उसके रूप में हो या लिखा जा सकता हो, मतलब चांसेस भी हैं कि इसको लिखा जा सकता हो या लिखा जा सकता, लिखी जा सकती है। तो पहली शर्त है कि संख्या P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। दूसरी शर्त यह है कि ये जो संख्या है, इसका जो ये P और Q है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? तो पूर्णांक संख्या। वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बस पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। दोनों शर्तें हो गई। तीसरी शर्त है कि इसका जो Q है, जो नीचे वाला भाग है, P/Q में जो नीचे वाला भाग है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी संख्या को अगर हमको पता करना हो कि क्या वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम इन 3 शर्तों के ऊपर उसको देखेंगे कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? 5 का। क्या हम 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? दिखाई तो नहीं दे रहा है कि P/Q के रूप में हो, लेकिन हो सकता है इसको लिख सकते हैं क्या? तो बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब 5 को 1 से भाग लगाएंगे तो वो 5 का 5 ही रहेगा। क्या ये P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है? बोलेंगे बिल्कुल। पहली शर्त तो कंप्लीट हुई हमारी। पहली शर्त क्या हुई? कंप्लीट हुई। दूसरी शर्त पे बढ़ते हैं। क्या ये जो P है, मतलब P बराबर 5 है और Q बराबर 1 है, क्या ये 5 और 1 पूर्णांक संख्याएं हैं? तो बोलेंगे बिल्कुल पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि इसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं भी आती हैं और 0 भी आता है। तो ये 5 और 1 पूर्णांक संख्या में आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मतलब दूसरी शर्त भी क्या हुई? पूरी हुई। तीसरी शर्त, क्या ये Q 0 के बराबर है या नहीं है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे Q नीचे जो है वो तो 1 के बराबर है, 0 के बराबर तो है नहीं। मतलब तीसरी शर्त भी क्या हुई? पूरी हुई। मतलब ये 5 जो है वो परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। √23/5। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? √23/5। यहाँ पे जो √23/5 है, क्या ये P/Q के रूप में है? बोलिएगा बिल्कुल है। P बराबर √23 और Q बराबर 5। बोलिएगा बिल्कुल है, P/Q के रूप में तो है। तीसरी शर्त पे चलते हैं। क्या इसका Q 0 है? बोलेंगे नहीं, Q 0 भी नहीं है। मतलब दूसरी शर्त भी क्या हुई? कंप्लीट। इस वाले शर्त पे आते हैं जहां पे बोला जा रहा है कि P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। तो Q तो 5 जो है वो पूर्णांक है, लेकिन क्या P बराबर जो √23 है, इसका जो मान है जब रूट से बाहर आएगा तो क्या ये पूरी संख्या आएगी क्या? बोलेंगे नहीं। अगर यहीं 16 होता तो पूरा का पूरा 4 बाहर निकल जाता, मतलब पूर्णांक संख्या बन जाती।
यहीं अगर 25 होता तो ये रूट से बाहर निकल के 5 हो जाता, मतलब पूरी की पूरी संख्या हो जाती, मतलब पूर्णांक संख्या हो जाती। लेकिन अंडर रूट 23 है, क्या 23 पूर्ण रूप से बाहर निकल सकता है क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं निकल सकता है। मतलब ये जो p है वो पूर्णांक संख्या है? बोलेंगे नहीं है। यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा वाला शर्त है ये क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब अंडर रूट 23/5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार हम चारों संख्याओं को जान चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। गिनती की संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से शुरू होती हैं और जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक जाती हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब यहीं पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब निगेटिव जो इंटीजर्स हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये, और उसके साथ शून्य भी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या 3 शर्तें, संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, दूसरी शर्त p और q पूर्णांक संख्या हो, और तीसरी शर्त कि q 0 के बराबर न हो। इस प्रकार शर्तों पे हम लोगों ने कुछ नंबर को भी तौला कि क्या वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। और इस प्रकार आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे संख्याओं के प्रकार को। कुछ और भी संख्याओं के प्रकार हैं, लेकिन हम लोग मिलनी अभी इतना ही जानेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हुए इस सीरीज में जानेंगे इन संख्याओं के गुणों के बारे में, कि इन संख्याओं के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, जिसमें से मेनली हम लोग को 3-4 गुणों के बारे में जानना है, जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरक नियम, ठीक, 3-4 और संवरक नियम। ठीक है, इन चारों नियमों को जानेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और क्लोजर लॉ, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे, चारों गुणों को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।